क्या आप दावत के पकवान को लेकर परेशान है? तो अब इस परेशानी को मारिए गोली, क्योंकि चार मीनार होटल एंड कैटर्स आपकी खिदमत में हर पल तैयार है। मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर कॉल करें 9100044440। हमारा पता है बीबी बाजार, मोगलपुरा एक्स रोड, बिसाइड ओबामा वाइल्स, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके पिलर नंबर 248 के पास AIMIM के एक नौजवान लीडर जिसका नाम मोहम्मद खलील है, 3 नामालूम अफराद ने खुलेआम बीच रोड पर इनका कत्ल करके राह फरार इख्तियार की है। साल की अभी तो शुरुआत हुई है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 8-10 दिन के अंदर 2 कत्ल की वारदातें पेश आई हैं। एक कत्ल की वारदात मोहम्मद रियाज जो पेशे से ऑटो ड्राइवर था, इसकी नाश को कत्ल करके सूटकेस में फेंका गया था। अब फिर खुलेआम ये कत्ल किया गया और कातिल कत्ल करके बड़ी आसानी से राह फरार इख्तियार कर ली है। नाजरीन, पुलिस और कानून का डर इन कातिलों को और गैर समाजी अनासर को बिल्कुल नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, अगर पुलिस इन गैर समाजी अनासर के साथ सख्ती अगर नहीं बरतेगी तो ये सिलसिला कत्ल गारतगिरी का जारी रहेगा। हमने ये सोचा था कि एक साल जो गुजर गया, अब ये नया साल कम से कम अच्छा होगा, लेकिन इसकी शुरुआती 2 कत्लों से हो गई है। अब इसकी जिम्मेदार कौन? उसूलन हर कातिल को कत्ल करने वाले को PD एक्ट डालना चाहिए, क्योंकि वो 3 महीने में छूट जाता है और फिर बाहर अपनी दादागिरी चलाता है। अब पुलिस जिम्मेदार है या फिर कौन, आप खुद फैसला करिए। इस मौके पर राजेंद्र नगर इंचार्ज रहमत बेग और एरिया कारपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद ने मीडिया से मुखातिब करते हुए ये तमाम तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। हमारे भाई का इंसाफ करें, फांसी डालो, हमारे सामने डालो। नंबर 247 के पास जो कत्ल किया गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, हम उसकी मजम्मत करते हैं, जो कि मरहूम मोहम्मद खलील साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई के सदर थे और रात में सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और एरिया कारपोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब वहाँ पर जहाँ मर्डर हुआ उस स्पॉट पर गए और पुलिस के आला अहदेदारों से भी बात की है और डेड बॉडी को उस्मानिया मार्चरी शिफ्ट किया गया रात में 1-1:30 बजे के टाइम पे। और हम यही बोलना चाह रहे हैं कि पुलिस अपना काम करे, इसकी तहक़ीक़ात करे, इस मर्डर में कौन कौन इन्वॉल्व है वो लोग के ऊपर क़ानूनी कार्रवाई करते हुआ सख्त से सख्त क़ानून लगाना ज़रूरी है। आप देखिए राजेंद्र नगर असम्बली हल्के की लिमिट में, जैसा कि मलाडदोपल्ली PS है या राजेंद्र नगर PS है, इसमें कई आए दिन हादसे होते जा रहे हैं और मुझे अफसोस भी होता है कि पुलिस यहाँ पर नाकारा हो चुकी है। ये रौड़ियों के ऊपर काबू में ला नहीं सक रही पुलिस रौड़ियों को, और ये लोग गुंडागर्दी करते हुआ मेन रोडों के ऊपर दिन दहाड़े मर्डर कर रहे हैं और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानून करने से आगे
बड़े हादसे होने से इसको रोक सकते हैं। तो मैं साइबराबाद के सीपी साहब सज्जनार साहब से भी गुजारिश करता हूं, आप स्पेशल टीम्स यहाँ पर डालिए MM पहाड़ी के एरिया में, सुलेमान नगर, वादी महमूद और हसन नगर, अवेसी हिल्स, दाना मार्ट्स के एरियो में, क्योंकि आप तकरीबन एक 6 महीने का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, तकरीबन ये 6 महीने के अंदर यहाँ पर कितने क़त्ल हुए, कितने मर्डर्स हुए। तो इन चीज़ों के ऊपर पुलिस का भी काम है, इसके ऊपर नोट लेते हुआ और लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखना बेहद ज़रूरी है। नाजायज़ के मासूम लोगों के जाना लिया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुलिस कमिश्नर साहब से यही बोलना चाह रही है कि राजेंद्र नगर PS हो या मलाड दोपल्ली PS हो, इन 2 PSओं में आप यहाँ पर जितने रौड़ियाँ हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं उन लोगों को बांड ओवर करिए, नहीं तो ये हादसे ऐसी होते रहेंगे। और आप लोग जब कभी भी मर्डर होता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि हम आज ऐसा करें वैसा करें, कातिल को पकड़ के लाए बोल के, मगर इससे हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। इसके ऊपर आप लोग सख्त से सख्त कानून लगाने से आगे भी करने वाले भी ये कानून से डर के ये क्राइम नहीं होगा। मैं आपके चैनलों के ज़रिए यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं और नवाजुद्दीन अहमद साहब उस्मानिया मार्चरी को आए, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और सुबह सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और कारवान के MLA साहब जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब मरहूम के घर पर जाके अफराद ख़ानदान को भी पुरसा दिए। उसके बाद सदर मोहतरम की हिदायत थी कि DCP शमशाबाद से जाकर मिल के उनको ये हालात के बारे में बात करना है, मर्डर केस के बारे में, वो भी हम शमशाबाद DCP साहब के पास जाके बात करें। और शमशाबाद DCP साहब ने कहा है कि हम जल्द से जल्द साहब इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इसके पीछे जो लोग हैं वो लोग को भी हम सख्त से सख्त कानून लगा के जेल के सलाखों में भिजाएंगे बोल के उन्होंने तयख़ुन दिए है शमशाबाद DCP साहब। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ DCP साहब का, कल रात से ये केस में उन्होंने लगे हुए हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। DCP साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे उसमें। आप लोग अभी तो ऐसा खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।